हाय गाइस, कैसे हो। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग विस्टास सेक्शन का 7th लेसन एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल पर डिस्कस करेंगे, जिसके राइटर हैं कॉलिन डेक्स्टर। इस कहानी में खूब सस्पेंस भरा है, रोमांच भरा है और थ्रिल भी है। लेकिन इस कहानी को हम शुरू करें, पहले आप उसके कैरेक्टर्स को देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इसके ड्रामेटिक पर्सोनाज में कौन कौन लोग हैं और कहानी मूव करने में आपके लिए आसानी होगी। पहले पात्र परिचय कर लेते हैं। एक है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। इस कहानी का जो कैरेक्टर है जेम्स इवांस है। यह जर्मन की रात्रिकालीन ओ लेवल की क्लास लेता है और एग्जामिनेशन देना चाहता है ओ लेवल का, और इसी ओ लेवल का एग्जामिनेशन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। चूंकि जेम्स इवांस एक कैदी है जिसका पूरा नाम है जेम्स रोड्रिक इवांस है, इसे लोग इवांस द ब्रेक भी कहते हैं क्योंकि वह कई बार जेल तोड़ करके भाग चुका है, इसीलिए उसे इवांस द ब्रेक भी कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। दूसरा है गवर्नर, जो कह सकते हैं कि प्रिजन के इंचार्ज हैं। इवांस को आप समझ ही गए, इवांस मेन कैरेक्टर है, कैदी है जो बार बार जेल तोड़ करके भागता है, और उसके जेल तोड़ने का तरीका इतना ज्यादा पेचीदा रहता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि जेल का जो इंचार्ज है, जेलर है, गवर्नर है, वो समझ भी नहीं पाता है। चौथा कैरेक्टर है मिस्टर जैक्सन, जो प्रिजन ऑफिसर है। मिस्टर स्टीफन्स, ये भी प्रिजन ऑफिसर है। ये दोनों जेल के अधिकारी हैं और इन दोनों से इवांस नफरत करता है क्योंकि बार बार ये इवांस को तंग करते हैं, और इवांस बार बार तंग होता है, इसलिए जैक्सन से, स्टीफन से नफरत करता है। और जब भी इन लोगों की बातचीत होती है तो वो अच्छी या सामान्य वातावरण में नहीं होती है, हॉट टॉक टाइप की हो जाती है। छठवां है द रेवरेंड एस मैकलरी। मैकलरी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए आते हैं, यानी वे एक इन्विजिलेटर हैं, वे एक कक्ष निरीक्षक हैं। कैसे इवांस परीक्षा देगा, इवांस के लिए सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं ताकि वह आसानी से ओ लेवल का एग्जाम दे सके। सातवां और आठवां ये दो डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं। जब इवांस जेल तोड़ करके भाग जाता है तो गवर्नर दो डिटेक्टिव को बुलाते हैं यह पता करने के लिए कि आखिर इवांस जेल से कैसे भागा है और कैसे उसको पुनः गिरफ्तार किया जाए। तो ये आपके कुल मेजर 8 कैरेक्टर हैं। इन 8 कैरेक्टर पर पहले आप दिमाग में ध्यान में रखिए ताकि आपको कहानी समझने में आसानी रहे। इवांस जो हेड कैरेक्टर है, जिसके चारों तरफ कहानी मूव करती है। गवर्नर जो है वो बंदी रक्षक है। सेक्रेटरी बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला व्यक्ति है। जैक्सन और स्टीफन्स ये दोनों प्रिजन ऑफिसर हैं। मैकलरी इन्विजिलेटर हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए जेल में इवांस के पास आते हैं। और कार्टर और मिस्टर बेल ये दोनों डिटेक्टिव हैं। कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं, जो कहानी के अंत में आते हैं और क्रैक करते हैं कि कैसे इवांस जेल से भागा है। इतना समझ में? तो आओ अब हम लोग कहानी को अच्छी तरीके से समझते हैं, स्लो समझते हैं ताकि कहानी अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि अगर हम किताब से पढ़ते हैं तो कहानी में इतनी ट्विस्ट है और इतनी लेंथी लिखी हुई है कि आपको समझने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए एक बार पहले उसकी समरी समझते हैं, तब उसको लाइन बाय लाइन आप जब देखोगे तो आपको कहानी आसानी से समझ में आएगी। गाइस, इस घटना का जो प्रारंभ होता है वो मार्च के प्रारंभ में होता है, जब ऑक्सफोर्ड जेल के जो गवर्नर हैं वो सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड यानी परीक्षा सचिव को एक फोन करते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है, यानी गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को एक फोन करते हैं और बताते हैं
कि मैं ऑक्सफोर्ड प्रिजन से बोल रहा हूँ। तो सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ बोलिए क्या बात है। तो वे बताते हैं कि हमारे यहाँ यानी हमारे जेल में इवांस नाम का एक कैदी है जो पिछले सितंबर से ओ लेवल जर्मन की रात्रिकालीन कक्षाएं प्रारंभ किया था। वास्तव में वो अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वह ओ लेवल की परीक्षा को देना चाहता है। सचिव कहते हैं ठीक बात है, देना ही चाहिए उसे। बताओ मैं इसमें आखिर आपकी क्या मदद कर सकता हूं। बताओ जरा, क्या वह केवल एक ही है परीक्षा देने वाला? गवर्नर सचिव को बताते हैं कि हाँ एक ही है और पूछते हैं गवर्नर कि क्या हम उसे एक मौका दे सकते हैं। सचिव बड़ा ही सकारात्मक जवाब देता है कि क्यों नहीं, हम लोग उसे एक नहीं अनेक मौका दे सकते हैं अगर वो काबिल है, अगर वो अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाना चाहता है। गवर्नर सचिव को उनकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद देते हैं। सचिव फिर परीक्षार्थी का नाम पूछते हैं कि बताओ क्या नाम है उसका। तो बताते हैं कि उसका नाम है जेम्स रोड्रिक एवांस है। सचिव कहते हैं नाम तो उसका बड़ा अच्छा है, आखिर वह व्यक्ति कैसा है? क्या वह हिंसक व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, खुराफाती टाइप का व्यक्ति है? कैसा स्वभाव है उसका? तो गवर्नर बताते हैं कि वह स्वभाव से बड़ा अच्छा है, मिलनसार है, मजाकिया है, लेकिन उसके भीतर जो है जन्मजात चोरी करने की बीमारी है, एक मेनिया है। छोटी छोटी चीज को हमेशा चुराने का प्रयास करता है, परिणाम स्वरूप हर बार वो पकड़ा जाता है, हर बार वो जेल में चला जाता है। परीक्षा सचिव कहते हैं कि ठीक है चलो परीक्षा कंडक्ट करा लेते हैं। सचिव पूरी तरीके से एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, बस आप एक कमरे की व्यवस्था कर देना। गवर्नर कहता है इवांस तो एक कमरे में अकेले ही रहता है सेक्रेटरी साहब, उसी कमरे में ही परीक्षा को हम लोग कंडक्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सचिव कहते हैं कि ठीक है मैं परीक्षा का सारा प्रबंध कर लूंगा और फिर फोन काट दिया जाता है। फोन कटने के बाद गवर्नर दो प्रिजन ऑफिसर को बुलाते हैं। मैंने पहले ही बताया दो प्रिजन ऑफिसर कौन है, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स है। और कहते हैं देख भाई, कल इवांस द ब्रेक का या जेम्स रेड्रिक इवांस का ओ लेवल का एग्जाम है और आप दोनों लोग बहुत ही अलर्ट रहना, सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसकी कड़ी निगरानी करनी है। और तुम लोगों को मालूम है कि इवांस 3 बार जेल तोड़ करके भाग चुका है। जो जैक्सन है यानी जो प्रिजन ऑफिसर हैं वो डी विंग से, उसमें विंग बना होता है जेल में, डी विंग्स के सीनियर जेल अधिकारी हैं। इसी विंग में इवांस रहता है। दोनों आपस में अच्छे खासे दुश्मन बन चुके हैं और चिड़चिड़ा दिखने वाला स्टीफन जो मोटा है वो इवांस को तनिक भी पसंद नहीं करता है और स्टीफन का जो शरीर है बिल्कुल बेडौल है, अच्छा लगता ही नहीं है। इसीलिए जो जेम्स इवांस है वो जैक्सन से भी स्टीफन से भी दोनों से नफरत करता है, क्योंकि दोनों लोग उसके हर क्रियाकलाप में आकर कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गवर्नर फिर स्टीफन से कहते हैं कि देख स्टीफन से, तुम तुरंत इवांस के कमरे में जाओ और उसके कमरे में जितनी भी शार्प चीजें हैं जैसे सीजर्स है, ब्लेड है, अगर छोटी मोटी नाइफ है, नुकीली पेंसिल है या कोई भी ऐसी भी छोटी चीज जिससे पता चलता है कि इसकी मदद से वो भाग सकता है, तो सब जाओ कलेक्ट करके ले आओ। स्टीफन्स कहता है जैक्सन से, गवर्नर से कि देखिए गवर्नर साहब, वह कुछ पढ़ा लिखा होगा नहीं, केवल हम लोगों को मूर्ख बना रहा होगा, हम लोगों का समय बर्बाद कर रहा होगा, क्योंकि फालतू परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, हम लोग का समय बेकार कर रहा है, हम लोग का दिमाग खराब करा रहा है। गवर्नर कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को तो बस एग्जाम कंडक्ट कराना है और अगर एग्जाम कंडक्ट कराने में कोई गड़बड़ी होती है तो रिस्पॉन्सिबल हम होंगे और उसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने का पूरा अधिकार है, इसलिए हम लोगों को चाहिए उसकी परीक्षा कंडक्ट करवाने में मदद करें।
इधर आइए थोड़ा इवांस को देखते हैं। इवांस एक दुबला पतला लंबा सा आदमी है। उसके बाल लंबे लंबे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखता है, गंदे गंदे कपड़े पहनता है। स्टीफन्स इवांस के रूप में आता है और कहता है इवांस, कल तू एग्जाम देने वाला है, ओ लेवल का एग्जाम देने वाला है। इतनी बड़ा एग्जामिनेशन बच्चों, ओ लेवल का एग्जाम जैसे वर्तमान में हम लोगों के यहाँ आप देखो जेईई मेंस की परीक्षा होती है, ठीक है, नीट की परीक्षा होती है, वैसे ही जर्मन ओ लेवल का एग्जामिनेशन होता है, हार्ड एग्जामिनेशन होता है। कहते हैं मैं जानता हूं तू कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज तुझे देख रहे हैं कि तू कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बस तू हम लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है। तो इवांस को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देख स्टीफन्स, मैं कल कुछ ऐसा करने वाला हूं कि तू सब लोग हिल जाओगे, तुम सब लोग अवाक रह जाओगे, देखते रह जाना कि आखिर मैं क्या करता हूं। स्टीफन्स कहता है कि चल चल, कल का कल देखेंगे। तो एक काम कर, तेरे पास जितनी भी नुकीली चीजें हैं, जितनी भी शार्प चीजें हैं, धारदार चीजें, सब ला, जैसे चाकू है, ब्लेड है, शार्पनर है, सब लेकर आ। इवांस कहता नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला। स्टीफन्स कहता है तब तो तेरी परीक्षा कंडक्ट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर के तो एग्जाम किसी कीमत पर नहीं दे सकता है। इवांस कहता है मैं ब्लेड कैसे दे दूं, मैं रेजर कैसे दे दूं, अभी तो मुझे सेविंग करने हैं, बाल भी अपने कट कराने हैं। तो स्टीफन कहता है कि ठीक है भाई, तू जल्दी जल्दी सेविंग कर ले, जल्दी जल्दी अपने बाल काट कर ले, बाल कट कर ले, यानी जो करना है बस जल्दी कर। इवांस सेविंग करता है, बाल कटवाता है, एकदम क्लीन सेव हो जाता है और एकदम स्मार्ट बंदा दिखता है। इवांस से एक रेड कलर की हैट लगाता है। स्टीफन से कहता है कि इतनी गंदी हैट तू लगा रहा है, कितनी स्मेल इसमें से आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे इस हेड को महीनों से धोया नहीं गया है, छी कितनी बदबू है। इवांस स्टीफन से कहता है कि स्टीफन्स देख भाई, ये जो मेरी हैट है बिल्कुल लकी हैट है, और जब भी मैं कोई काम करता हूं इसी को पहन करके करता हूं, और मैं इस कैप को अगर पहन करके कोई भी काम किया हूं तो कभी मैं असफल नहीं हुआ हूं। स्टीफन सोचता है ये हैट से क्या कर लेगा, हैट से भागने का कोई मतलब नहीं है। तो कहता है कि ठीक है भाई, तू हैट लगा ले, लेकिन बाकी जितनी भी सारी चीजें तेरे पास है वो मुझे दे दे, क्योंकि कल तेरा एग्जामिनेशन है, और जा तू तैयारी कर। स्टीफन जितनी भी चीजें वहां पर उस कमरे में होती हैं, जो भी अबनॉर्मल चीजें दिखती हैं, सब उठाता है, लेकर चला जाता है। इधर जो जेल का गवर्नर है वो जेम्स इवांस की निगरानी करने के लिए एक माइक्रोफोन लगा देता है उसके कमरे में, और इवांस के कमरे में जब माइक्रोफोन लग जाता है तो उसकी हर गतिविधि को अच्छी तरीके से नजर किया जा सकता है, नजर रखी जा सकती है, कोई भी एक छोटी से छोटी एक्टिविटी का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गवर्नर फिर जैक्सन से कहता है, क्योंकि स्टीफन तो चला गया है साफ साफ चीजें जो भी उसके कमरे में सब लेने के लिए, तो गवर्नर के पास जैक्सन अकेला है। तो गवर्नर जैक्सन से कहता है कि देखो कि तुम इवांस का जो रूम है, जेल का जो रूम है, उसके गेट पर रहना। एक है ये रेवर्ड एस मैकलरी जो इन्विजिलेटर है, वो आएंगे परीक्षा कंडक्ट इवांस का कराएंगे, लेकिन देख भाई तू उनकी एक एक सामान को अच्छी तरह से चेक कर लेना, एक एक पेपर या उनकी शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे इवांस को जेल से भागने में मदद हो सके, पूरी अच्छी तरीके से तुम तलाशी ले लेना मैकलरी की। जैक्सन कहता है ठीक है, हो जाएगा, और कहते हैं कि स्टीफन्स को भी बता देना कि वो भी सतर्क रहे, एकदम अलर्ट रहे, क्योंकि मोटा सा व्यक्ति है, जहां जाता है वहीं रुक जाता है, आलसी टाइप का है। जैक्सन कहता है बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। अगले दिन सुबह मैकलरी आते हैं। मैकलरी की भी दाढ़ी बिल्कुल साफ है, वो भी एक हैट लगाए हैं, उनके बाल भी छोटे छोटे हैं, और एक कोट पहन रखे हैं जिसमें वो काफी मोटे लग रहे हैं। जैक्सन मैकलरी का आई कार्ड देखता है
वे अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर के आते हैं, ब्रीफकेस को चेक करता है, ब्रीफकेस में देखता है कि उसमें क्वेश्चन पेपर है, पेन है, पेंसिल है, नेल कटर है, लिफाफे को काटने के लिए एक चाकू है, साथ में एक रबर ट्यूब है। जैक्सन कहते हैं कि भाई देख, परीक्षा के भीतर नेल कटर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तू नेल कटर को नहीं ले जा सकता है, नेल कटर को मेरे पास ही छोड़ दे। लेकिन एक बात बताओ मैकलरी, ये रबर ट्यूब क्यों लेकर के आए हो? तो मैकलरी कहता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और मैं बहुत देर तक एक स्थान पर बैठ नहीं सकता हूँ। रबर ट्यूब रहता है तो मुझे देर तक बैठने में मदद मिलती है, इसीलिए मैं रबर ट्यूब लेकर आया हूँ। तो जैक्सन रबर ट्यूब को हिला डुला करके देख लेता है और कहता है कि ठीक है, लेकर के जाओ, क्योंकि इससे न दरवाजा तोड़ा जा सकता है, न ताला खोला जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए तो रबर ट्यूब लेकर के जाओ। यानी मैकलरी के पास सिर्फ एक चीज, नेल कटर जो होती है, वो जैक्सन ले लेता है और मैकलरी को इवांस के कमरे में जाने देता है। जैक्सन बड़े ध्यान से मैकलरी को वॉच करता है। जब वह इवांस के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि ये जो इवांस है, यह जो मैकलरी है, ये मोटा नहीं है, पर बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह, रेसलर की तरह अकड़ करके चल रहा है। जैक्सन इवांस के कमरे में मैकलरी को लेकर के जाता है और कमरे में एक टेबल और 2 कुर्सी लगी होती हैं, उसको अच्छी तरीके से सेट कर देता है। बाकी जितनी भी चीजें रहती हैं इवांस के कमरे में, सब हटा दी जाती हैं। गवर्नर दोनों ऑफिसर को हर 15 मिनट पर खिड़की खोल खोल करके इवांस को चेक करने का आदेश देता है कि देखो भाई, 15 हरदम ना खोलना, हर 15 मिनट पे इवांस के कमरे की खिड़की खोलना, देखना इवांस क्या कर रहा है, और कोई भी इल्लीगल कार्य करता हुआ अगर वो नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना मुझको देना। स्टीफन्स इवांस के पास खड़ा हो जाता है। इवांस माइक्रोफोन से गवर्नर से कहते हैं कि इसे तुरंत हटाओ मेरे पास से, स्टीफन को, इसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, इसकी मौजूदगी में मैं पेपरों पर नहीं दे सकता हूं। देखो जरा कितनी बदबू आ रही है, स्टीफन के पास है, तुरंत आप इसे हटाइए। गवर्नर क्या करते हैं, तुरंत स्टीफन को कहते हैं कि हट जा भाई, तू भी हट जा, बाहर चला जा, जैक्सन के साथ खड़ा हो जा, लेकिन हर 15 मिनट के बाद चेक करते रहना। और ठीक टाइम पर पेपर स्टार्ट हो जाता है। 15 मिनट के बाद स्टीफन खिड़की खोलता है और देखता है कि इवांस कलम को ऐसे मुंह में डाला है और कुछ ऐसे सोच रहा है, लिख कुछ नहीं रहा है। स्टीफन जैक्सन से कहता है कि मैं जानता हूं ऐसे कुछ आता जाता नहीं है और ना ही इसने ओ लेवल की कुछ पढ़ाई की है, और यह सिर्फ और सिर्फ हम लोग का समय बर्बाद कर रहा है। जैक्सन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तू चल छोड़, हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा जो भी बिताना है हम लोग इसके साथ बिता लेंगे। जैसा कि आदेश मिला कि हर 15 मिनट के बाद इसे चेक करने का, हम लोग चेक करते रहते हैं, हमें क्या है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर जैक्सन और स्टीफन्स आपस में बातें करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। फिर 15 मिनट बीत जाता है। फिर 15 मिनट के बाद स्टीफन्स खिड़की खोलता है, चेक करता है, देखता है कि इवांस बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठा है, कुछ सोच रहा है। जैक्सन कहते हैं कि परीक्षा के समय तक जितना भी समय है, 2 घंटे का जो समय है, वो जो चाहे वो करे, चाहे वो चुपचाप बैठा रहे, चाहे सोया रहे, हमें क्या, हमें तो 2 घंटे बैठना है, सो बैठ, हर 15 मिनट पर हम लोग केवल चेक करना है, चेक करते रहेंगे। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। इवांस चुपचाप बैठा रहता है, कलम मुंह में डालता है, कभी हाथ में घुमाता है, और इधर तभी गवर्नर के पास से एक फोन आता है। गवर्नर फोन उठाता है और उधर से आवाज आती है कि मैं एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं, किसी को क्वेश्चन पेपर के साथ करेक्शन स्लिप भी भेजनी थी, लेकिन वो भेजी नहीं गई है।
मैं क्या करूं? गवर्नर कहता है मैं क्या कर सकता हूं, आपको एक ही साथ सब कुछ भेजना था। तो उधर से बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी कहता है कि ठीक है, मैं आपको मेल कर देता हूं, आप उसको इवांस के कमरे में भिजवा दो। गवर्नर सोचता है कि दो ऑफिसर तो पहले से ही हैं, मैं भी माइक्रोफोन से एक एक गतिविधि सुन ही रहा हूं। अगर एक पेज करेक्शन स्लिप की आ भी जाती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मेल आता है, मेल को चेक करता है, करेक्शन स्लिप में थोड़ी बहुत गलती रहती है, कहीं जी की गलती, कहीं एच की गलती, कहीं 212 की गलती, ऐसे करेक्शन स्लिप इवांस के कमरे में पहुंचा दिया जाता है और फिर आधे टाइम के बाद का पेपर शुरू होता है। 15 मिनट बाद चेक किया जाता है। जैक्सन स्टीफन दोनों देखते हैं, पाते हैं कि सेम पोजीशन में वो बैठा रहता है इवांस। फिर खिड़की बंद हो जाती है, फिर 15 मिनट के बाद खोला जाता है, फिर चेक किया जाता है, लेकिन अब की बार देखते हैं कि इवांस कंबल ओढ़ करके बैठा है और 30 मिनट बाकी है। इवांस को देखता है जब स्टीफन, तो स्टीफन जैक्सन से कहता है कि अरे उसने तो कंबल ओढ़ लिया है। जैक्सन कहता है अरे भाई, कंबल ओढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, कंबल तो उसके कमरे में ही रखा है, देख कितनी ठंड वंड लग रही है। और वो परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा देते समय और भी ठंडक लग जाएगी और ठंडक की तीव्रता तो और बढ़ जाती है जब कुछ आ हो नहीं रहा हो। फिर क्या था, ऐसे ही आधा घंटा बाकी, फिर 15 मिनट बाकी, फिर 10 मिनट बाकी और फिर 5 मिनट बाकी और पेपर खत्म हो जाता है। तभी एक घंटी बजती है। गवर्नर ने जैक्सन को फोन किया कि अरे भाई देख, स्टीफन तेरे पास है, क्या कर रहा है, उसे तुरंत मेरे पास भेज दे। और देख, जैसे ही पेपर समाप्त हो जाए इवांस के कमरे में जाना, मैकलरी को बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ कमरे से बाहर लेकर के आना और उनको बाहर तक छोड़ देना, लेकिन स्टीफन को तुम मेरे पास ले भेज दो। इधर जैसे पेपर खत्म होता है इवांस के कमरे में, इवांस कमरे के भीतर रहता है, मैकलरी ही बाहर आ जाते हैं और मैकलरी बाहर आते हैं और खुद ही अपने हाथों से कमरे को लॉक कर देते हैं, यानी स्वयं मैकलरी इवांस के कमरे का ताला बंद कर देते हैं। जैक्सन बड़े ही सम्मान के साथ मैकलरी को बाहर लेकर जाता है और देखता है कि वह बंदा जो बड़ा था, अकड़ करके चल रहा था, अब बड़ा लेजी ढंग से चल रहा है। उसके चाल में आने के समय जो जोश था, जो स्वैग दिख रहा था, अब वो जोश, वो स्वैग नहीं दिख रहा है। जैक्सन सोचता है खैर छोड़, इससे हमको क्या लेना देना कि ये अकड़ करके चल रहा है कि लेजी की तरह चल रहा है। हम लोगों को तो सबसे अच्छा ये है कि चलो पेपर समाप्त हुआ। वह राहत की सांस लेता है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। कल इवांस कितनी डींग मार रहा था कि मैं कल सबको हिला दूंगा, तुम सब लोग अवाक रह जाओगे, मेरे कारनामे देख करके तुम दंग रह जाओगे, पर हुआ तो कुछ नहीं। मैकलरी आया, मैकलरी ने पेपर लिया और मैकलरी चला गया इवांस अपने कमरे में। जैक्सन कहता है मैं तो बहुत थक गया हूं, चलो कॉफी पी लेता हूं ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊं। लेकिन कॉफी पीने से पहले मैं सोचता हूं कि चलो एक बार इवांस के कमरे में इवांस को चेक कर लेता हूं, बारीकी से देख लेता हूं कि आखिर इवांस कर क्या रहा है। जैक्सन मैकलरी को छोड़ इवांस के कमरे में जाता है, लेकिन जब इवांस के कमरे में पहुंचता है तो एकदम वहां का नजारा देखकर एकदम हिल जाता है। क्यों? क्योंकि कुर्सी के पास एक आदमी पड़ा होता है। आदमी के पूरे चेहरे पर बाल में खून ही खून लगा रहता है। जैक्सन कहता है कि अरे ये तो मैकलरी है, अगर ये मैकलरी है तो मैं किसे छोड़ करके आया हूं। यह सोच करके जैक्सन पूरी तरीके से अवाक रह जाता है और सोचता है कि दो मैकलरी कैसे आ गए। और कल की बात इवांस को याद करता है कि कल ही इवांस ने कहा था कि कल मैं कुछ ऐसा कारनामा करूंगा कि तुम सभी लोग हिल जाओगे, और वास्तव में जैक्सन इस समय बिल्कुल हिल चुका है। तुरंत वह जनरल को फोन करता है
जनरल स्टीफंस तुरंत आते हैं, भागे भागे आते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इवांस भाग चुका है। जनरल स्टीफन से पूछता है कि अरे जब मैकलरी गया तो तू कहाँ था? स्टीफन कहता है कि साहब आप ही ने तो मेरे पास फोन किया था कि जल्दी से तुम मेरे पास चले आओ और मैं आपके पास चला गया था। वो कहता है अरे कम वक्त, मैंने कब तुम्हें फोन किया? मैंने तो कोई फोन नहीं किया। और तुम कैसे? मैं क्या तुमको बताऊं, मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जा रहा है कि तुम्हारी बातों को सुन करके, कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं कि फोन पर विश्वास करूं। पर ये जान ले कि मैंने कोई फोन तुझे नहीं किया था। उधर जख्मी व्यक्ति मैकलरी जो है वो जोर जोर से चिल्लाता है, पानी लाओ, पानी लाओ, बिल्कुल मैं मरा जा रहा हूं, पानी लाओ। जनरल कहते हैं यार इसे पानी पिलाओ और इसके मुंह पर पानी छिड़को। मैकलरी को होश आता है, वह चिल्लाता है क्वेश्चन पेपर लेकर के आओ, क्वेश्चन लेकर पेपर लेकर के आओ, मुझे मालूम है कि वह कहां भाग करके गया है, जल्दी से क्वेश्चन पेपर लेकर के आओ, मेरी वजह से ही इवांस भाग करके गया है। गवर्नर कहते हैं कि ए चुप 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 हो जा, शांत हो जा, तू चिल्ला मत, क्वेश्चन पेपर के पीछे मत पड़। लेकिन वो चिल्लाता नहीं, क्वेश्चन पेपर को ही लेकर के आओ। क्वेश्चन पेपर के पीछे एक मैप बना होता है, वह व्यक्ति मैप को पॉइंट करता है और कहता है कि देख लो यहीं पर वो भाग करके गया होगा, क्योंकि पूरा समय वह मैप को ही देख रहा था, मैप पे इंडिकेट कर रहा था, मैं जान रहा हूं कि वो वहीं भाग करके गया होगा, तुम लोग जल्दी से उसका पीछा करो। गवर्नर कहते हैं कि हम लोग तो उसे पकड़ लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। वह कहता नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, पहले तुम इवांस को पकड़ो, मैं तो चला ही जाऊंगा। स्टीफन कहता है, गवर्नर स्टीफन्स को कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ और ये बंदा जहां कह रहा है कि वहां जाकर के इवांस छिपा होगा, तुम जाओ और इवांस को वहां तलाशो, इवांस को वहां पकड़ो। इधर स्टीफन्स जैक्सन दोनों मैकलरी को अस्पताल छोड़ने के लिए जाते हैं। सोचते हैं कि इसको अस्पताल छोड़ेंगे और जहां इसने बताया कि इवांस यहां पर होगा, हम लोग जा करके वहीं पकड़ेंगे। गवर्नर अब अकेला हो जाता है, इवांस के कमरे को चारों तरफ से देखता है और सोचता है कि आखिर इवांस भागा कैसे है, ये दो मैकलरी कैसे आ गए, कैसे दो मैकलरी इसी कमरे में पैदा हो गए, इवांस कहां से भाग गया, उसे कुछ समझ में नहीं आता, पूरा दिमाग लगा डालता है, दिमाग बिल्कुल घुमा रहता है। जब कुछ नहीं समझ पाता है तो वह दो डिटेक्टिव मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल, इन दोनों को बुलाता है और बताता है कि ये कंडीशन हुई है और इवांस यहां से भाग गया है। ये दोनों लोग भी अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोचते हैं, लेकिन कुछ क्रैक नहीं कर पाते हैं। कार्टर कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो तुम लोग बता नहीं पा रहे या जो तुम लोगों से क्लियर नहीं हो पा रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज पर तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। एक एक चीज पर जरा ध्यान से सोचो और बताओ कि आखिर क्या क्या यहाँ पर हुआ है। गवर्नर कहता है कि मैंने आपको सब बता दिया। कार्टर कहता है सोचो सोचो और ध्यान से सोचो, कुछ है जो तुम बता नहीं पा रहे हो। बहुत जोर देने पर गवर्नर बोलता है कि कार्टर, परीक्षा के बीच में एक करेक्शन स्लिप आई थी। कार्टर कहता अरे बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जा जा दौड़ करके जा और उस करेक्शन स्लिप को मेरे पास लेकर के आ। कार्टर बहुत देर तक उस करेक्शन स्लिप को उलट पलट कर उसकी एक एक अक्षर को देखता है और तुरंत बिल्कुल पता लगा लेता है, क्रैक कर लेता है कि उसमें कहीं जी की गलती, कहीं एच की गलती, कहीं 212 की गलती थी। तुरंत ये कार्टर और बेल GH 212 से गेस कर लेते हैं कि G मतलब गोल्डन लॉन, H माने होटल, 212 मतलब कमरा नंबर। यानी अगर इवांस भाग करके गया है तो गोल्डन लॉन होटल भाग कर गया है और वहां कमरा नंबर 212 में छुपा हुआ है। गवर्नर बहुत खुश होता है कि किसने आसानी से मिस्टर कार्टर और मिस्टर बेल ने क्रैक कर लिया, उसकी सारी जितनी भी योजनाएं थी सारी योजनाओं को जान लिया है।
लेकिन मैकलरी तो कुछ और कह रहा था। गवर्नर बोलता है कि मैकलरी तो कुछ और कह रहा था मैप को दिखाते हुए कि वो यहाँ भाग कर गया है, वहाँ भाग करके गया है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो तो गोल्डन लॉन होटल के कमरा नंबर 212 में छुपा है। अच्छा रुको, मैं जैक्सन को फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ कि मैकलरी कहाँ है और उसने किस आधार पर कहा था कि वो वहाँ छुपा है। गवर्नर जैक्सन को फोन करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो भाई। जैक्सन बोलता है कि मैं तो लौट रहा हूँ। गवर्नर पूछता है क्यों लौट रहे हो। जैक्सन कहता है क्यों लौट रहा हूँ, अरे मैं जहां पर मैकलरी ने बताया था कि वहां पर जाओ और वहीं पर इवांस मिल जाएगा, ऐसा कोई पता नहीं है। गवर्नर बोला तो मैकलरी कहाँ है। वो कहा कि मैकलरी ने तो कहा था कि मैं जल्दी ही मैं अपने आप ही हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, तुम लोग परेशान ना हो, जाकर के इवांस को तलाशो, इवांस को पकड़ो, मैं तो अपना चला जाऊंगा, मैं अपना इलाज करवा लूंगा। गवर्नर को डाउट होता है। वह कहता है कि अगर वो पैदल अस्पताल चला गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अपना माथा पीटता है और कहता है धत तेरे की। अच्छा रुक, मैं अस्पताल में फोन करता हूँ। और फिर गवर्नर अस्पताल में फोन करता है। गवर्नर अस्पताल में फोन करता है और पूछता है कि देखो भाई, क्या मेरा कोई कैदी वहां पर आया, मेरा कोई पेशेंट वहां पर आया है। अस्पताल वालों ने जवाब दिया, जिसके पास फोन किया था, जी यहाँ कोई पेशेंट वोसेंट नहीं आया। फिर गवर्नर को समझ में नहीं आता है। जहां पर कार्टर और बेल ने बताया था कि यहाँ इवांस हो सकता है, तो वे सीधे गोल्डन होटल में जाते हैं। वहां की जो रिसेप्शनिस्ट होती है, एक सुंदर लड़की होती है, वह गवर्नर को देख करके मुस्कुराती है। गवर्नर सोचता है कि मैं अच्छा भला दिख रहा हूं, फिर क्या बात है कि वह मुझे देख करके क्यों हंस रही है। यानी जैसे ही वह रिसेप्शनिस्ट को देखता है और उसे मुस्कुराते हुए देखता है तो उसे समझ में नहीं आता, और ये सोचता है कि आखिर मैं अच्छा भला दिख रहा हूँ, आखिर ये क्यों हंस रही है। कहता है खैर छोड़, क्या मतलब है कि कौन मुस्कुरा रहा है कौन रो रहा है। फिर वह सीधे इवांस के कमरे की तरफ जाता है। कमरा नंबर कितने में, कमरा नंबर 212 में। वह इवांस के कुछ कपड़े पा जाता है, तो उसका जो संदेह रहता है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है, हो न हो इवांस यही होगा। सीधे गवर्नर अपना गन निकालता है, लोड करता है और बिल्कुल वेट करने लगता है कि इवांस जैसे आए वैसे मैं उसे पकड़ लूं, वैसे मैं उसे गिरफ्तार कर लूं। और कुछ ही देर के बाद जो ही इवांस आता है, गवर्नर उसके कनपट्टी पर गन धर देता है। इवांस बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है गवर्नर से, आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। गवर्नर इवांस से कहता है तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, बहुत होशियार, पर ये क्यों भूल जाते हो कि तुमसे भी ज्यादा लोग होशियार से होशियार लोग हैं। चल जेल वापस चल। इवांस से बिल्कुल सरेंडर कर देता है, कहता चलो। लेकिन चलते चलते गवर्नर पूछता है, ये अबे इवांस, ये बता तू भागा कैसे। इवांस कहता है तो सोच रहे होगे दो मैकलरी, पर वास्तव में जो आया था वो मैकलरी था और जो लेटा था वो मैं था। गवर्नर कहता अच्छा, क्या मैं तुझे नहीं पहचानता। अच्छा, इवांस कहता अच्छा, बहुत अच्छे से तुम पहचानते हो, तो जरा मुझे देखकर बताओ मुझे में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। गवर्नर कहता है अरे तूने तो सेविंग करा ली है, एकदम नीट क्लीन हो चुका है, बाल भी छोटे करा लिए, पर इससे क्या, तूने सेविंग करा ली, तूने बाल कटा लिए, क्या फर्क पड़ता है। इवांस कहता है मैंने एक ऐसे आदमी का चयन किया जो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा लगे, और मेरे लिए मैकलरी सबसे सटीक व्यक्ति था। मैंने एक टोपी लगा ली थी ताकि मेरे सर का आधा हिस्सा और मेरा पूरा का आधा फेस है ये पूरा छिपा रहे, ताकि कोई पहचान ना पाए। मैंने कंबल ओढ़ लिया, कपड़े पहन लिया, कोई मुझे पहचान ना पाए। गवर्नर कहता है ओ तेरी, तभी तो मैं गच्चा खा गया।
अच्छा ये बता, सब कुछ ठीक है, जेल में इतनी सुरक्षा थी, कोई भी चीज बाहर से भीतर नहीं आ सकती थी, ये बता तू तेरे पास खून कैसे आया, इतना ज्यादा खून तूने बहाया कैसे? इवांस कहता है, गवर्नर मैकलरी जो ट्यूब लेकर आया था उसमें सुअर का खून रखा था और केमिकल मिला करके उसे तरोताजा बनाया गया था ताकि वह जमने ना पाए, और उसी खून को मैंने अपने पूरे मुंह पर, पूरे सिर पर, चेहरे पर अच्छी तरीके से लगा लिया ताकि रक्त से मेरा पूरा का पूरा चेहरा छिपा रहे, कोई मुझे पहचान ना सके। और तुम जेल में उपस्थित सारे लोग, चाहे वो स्टीफन हो चाहे जैक्सन हो, सब मुझे मैकलरी ही समझे। गवर्नर कहता, ओ गवर्नर बोलता है, अच्छा चल, तूने ये सब कुछ कर लिया, रक्त लगा लिया, शेविंग करा ली, बाल कटवा लिए, पर ये बता जेल में तेरे पास कपड़े कहाँ से आ गए? इवान से गवर्नर कहता है, मैकलरी जो मेरा इन्विजिलेटर था, जो मेरा परीक्षा कंडक्ट कराने आया था, आपने देखा होगा अगर बारीकी से तो बहुत मोटा लग रहा था, लेकिन था वो बहुत दुबला पतला। वह 2 कपड़े पहन करके आया था, 2 कोट, 2 पैंट, 2 शर्ट, सब 2-2। और हम पूरे 2 घंटे एग्जाम के दौरान यही तो कर रहे थे, यानी अपना गेटअप चेंज कर रहे थे, तुम्हारे माइक्रोफोन में आवाज ना जाए, कुछ आहट ना हो, ताकि खिड़की खोल करके जैक्सन और स्टीफन से मुझे देख ना पाए। गवर्नर कहता है, अबे वह जैक्सन और स्टीफन से दोनों पहरे पर थे, वे तुझे क्यों नहीं पकड़ पाए, ये बता दे मुझे। इवांस कहता, वो तो मुझे पकड़ लेते, पर मैंने अच्छे से टोपी लगा ली ताकि मेरा सर का हिस्सा ढका रहे, और कंबल भी ओढ़ लिया ताकि मेरे कपड़े को स्टीफन जैक्सन ये देख ना पाए। गवर्नर कहता है, यार तू तो बड़ा शातिर है, पर देख तुझसे भी बड़ा शातिर, तुझसे भी बड़ा चालाक मैं हूं कि दिन भी बीत नहीं पाया, तुरंत तुझे पकड़ लिया हूं, तुझे अरेस्ट कर लिया हूं। इवांस कहता है, वो तो सही है कि तुम बहुत ही चालाक हो और मुझे दिन भर भी स्वतंत्रता से घूमने नहीं दिए, मुझे गिरफ्तार कर लिए। गवर्नर कहता है, अब तो तू पकड़ा गया, अब तू क्या करेगा? इवांस कहता है, ओ लेवल तो मेरा फेल ही हो गया, अब चलूंगा जेल में, F लेवल की तैयारी करूंगा। गवर्नर कहता, चल बेटा चल जेल में, तुझे मैं FGKT सारी की सारी पढ़ाई कराऊंगा, चल तू जेल में। और गवर्नर इवांस को पकड़ करके नीचे लाता है, और जब वे कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं और रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट इवांस को देखती है और आंख से इशारा करती है, मुस्कुराती है। तो गवर्नर कहता है, ये बड़ा शातिर है, चारों तरफ अपना जाल फेंके रहता है, सब तरफ यहाँ अपने आदमी ये सेट किए रहता है। और जब वो निकल करके गेट पर पहुंचते हैं, और जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं, एक तेजी से पुलिस की बड़ी वैन आती है और गेट पर रुकती है। पुलिस वाले उतरते हैं, इवांस को पकड़ते हैं, हथकड़ी डालते हैं और ढकेलते ढकेलते पुलिस वैन में डाल देते हैं। इवांस जैसे ही वैन में बैठता है, वैसे ही बोलता है, बाय सर, जेल में मिलते हैं। गवर्नर बोलता है, हाँ तू चल, मैं आता हूँ, तुझसे अच्छे से मुलाकात करता हूँ। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूरी पर जाती है, 1-2 टर्न पार करती है, ड्राइवर इवांस से पूछता है, अरे इवांस बोल किधर चलूं? इवांस बोलता है, न्यू बरी चल, और कहाँ चलेंगे, पर पहले मेरे हथकड़ी तो तू खोल। वास्तव में वो जो गाड़ी थी और जो पुलिस वाले थे, दोनों नकली थे। वो पूरा इवांस की प्लानिंग थी। वे सब नकली पुलिस वाले इवांस के दोस्त थे, जो इवांस को भगाने के लिए आए थे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि वो आ कहां से गए, क्योंकि इवांस को अच्छी तरीके से मालूम था कि गवर्नर उसे हर हाल में खोज लेगा,
गवर्नर उसे जरूर पकड़ लेगा, वो यहाँ पर होटल में कमरा नंबर 212 में जरूर आएगा। और जब गवर्नर आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुराती है, यह सोचकर कि मुस्कुराती है कि अब तो बेटा इवांस तो बचेगा नहीं, पकड़ा जरूर जाएगा। लेकिन जैसे ही गवर्नर इवांस को पकड़ने के लिए जाता है, वैसे ही रिसेप्शनिस्ट सारा प्रोग्राम सेट कर देती है कि कैसे वैन को आना है, कैसे पुलिस वाले को आना, सारा मामला सेट कर देती है। और जब गवर्नर कमरा नंबर 212 से इवांस को लेकर के नीचे उतरता है तो रिसेप्शनिस्ट आंखों का इशारा करके इवांस को समझा देती है कि बिल्कुल तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा मामला सेट है, डोंट वरी, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है कि तुम पुनः जेल में जा रहे हो। और इस तरीके से इवांस एक बार फिर सबको चकमा देकर रफू चक्कर हो जाता है। और इन्हीं खूबियों के कारण इवांस द ब्रेक, यानी बार बार जेल तोड़ करके भागने वाला इवांस जेल बर्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये था कहानी प्यारे बच्चों, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक लाइन टू लाइन बुक में पढ़ो, तब और मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सेकेंड ईयर के सारे मित्रों में शेयर करें। बाय।